आज हम लोग डॉक्टर आर डी शर्मा बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट नंबर क्या है, साइन ए इक्वल टू 2/3। सबसे पहले एक फिगर हम लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ लिख डालेंगे ए बी और सी। ठीक है ना, तो यहाँ थीटा की जगह पे किसकी बात किया है, ए की बात करेगा तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, और ये हो जाएगा पी। एच क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया एच, यानी कि पी कितना हो गया 2 और ये एच 3। ठीक है, हम लोग लिखेंगे नाउ पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो जब दो दिया रहता है एक नहीं रहता, उसका हम फॉर्मूला लिखा चुके आप लोग को। तो यहाँ P और H दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, B। तो B इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है ना, तो H यहाँ पे कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4। 9 में से जब 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5। अब ये नहीं निकलेगा तो आपका जो बी आ गया वो क्या आ गया, रूट अंडर 5। क्लियर बात को। हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, यानी कि साइन के अलावा हमको सभी, साइन का तो दिया हुआ है सभी, जैसे मान लीजिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे एच। तो बी हम क्या निकाले हैं, रूट 5, एच कितना था 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन कॉस tan ए बराबर क्या होता है, P बटे B। तो P कितना है 2 और B कितना निकला, रूट अंडर 5। ठीक है, साइन कॉस tan के बाद कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, B बटे P कितना हो जाएगा, रूट 5 बटे 2। उसके बाद सेक A बराबर हो जाएगा H B, यानी कि 3 बटे रूट 5। लास्ट हो जाता है एक कॉसेक ये बराबर हो जाएगा H बटे P। तो H कितना है 3 और P कितना है 2। तो ये आपका क्या हो गया, अन्य सभी त्रिकोण। इसी तरह से आप लोग एक नंबर का A to Z क्वेश्चन डाल लीजिएगा, 1 to 12 क्वेश्चन है, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, आप लोग इसको नोट कर। क्वेश्चन 2 कहता है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा AB 24 है और BC क्या है 7, यानी कि क्या नहीं दिया हुआ, AC नहीं दिया हुआ, और हमसे पूछा है साइन A और कॉस A। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर जो नहीं दिया हुआ उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, तो लिख लेंगे गिवन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 1। ठीक है, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ वो हम क्या किए, लिख लिए। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ पाइथागोरस परिमेय से देखो ये क्या होता है, P ये B और ये H। ठीक है, तो H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, तो P हो गया कितना
24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को अगर जोड़ दिया तो मेरे ख्याल से 625 और 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये ऐसे कितना आ गया 25 आ गया। ठीक। अब देखो फर्स्ट नंबर का है साइन ए कोमा है ना कॉस ए। चलो साइन ए कोमा कॉस ए का है। सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं। ठीक है। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P क्या हो जाएगा साइन ए की बात करते ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा P यानी कि 7/H कितना रहेगा 25। देखो है कोमा। अच्छा 2 नंबर 7/25। अब दूसरा देखो क्या कहा है कॉस ए। तो कॉस ए कहा तो कॉस ए का फॉर्मूला B/H। B कितना 24 H कितना 25 24/25। और 2 नंबर क्या बोला है साइन सी कोमा कॉस सी। अब देखो किसकी बात किया है साइन सी की बात किया। तो सी कहाँ है यहाँ है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P। तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है P/H। तो ये क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है ना। कॉस सी बराबर होता है B/H। तो B कौन हुआ ये 7/25। ठीक है ना। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से उतार के समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। tan P तथा cot R का मान ज्ञात करने का है। फिर का tan P बराबर cot R यानी कि दोनों इक्वल है कि नहीं वो देखना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। लिख लेंगे क्या लिखेंगे गिवन क्या दे दिया है PQ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या निकालना है QR इक्वल टू वाट। ठीक है ना। उसी तरह से लिखेंगे नाउ पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा B बराबर ये P और ये H हुआ तो ये क्या हो जाएगा B इक्वल टू क्या होता है √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144 घट के कितना आ जाएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। यानी कि ये क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है निकालने के लिए tan P और cot R। चलिए tan P को पहले लिख लेते हैं। तो tan P की बात किया P यहाँ है इसके सामने वाला ये P हो जाएगा ना और ये P और ये H यानी कि tan P बराबर फॉर्मूला होगा P/B। यानी कि हो जाएगा क्या 5/12। और क्या बोला है cot R बराबर होगा B/P। तो R की बात किया R कहाँ है यहाँ है इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये तो P होगा B कौन होगा 5 हो जाएगा और P क्या हो जाएगा 12। यानी कि हमसे कह रहा था tan P बराबर cot R। क्या दोनों सेम है ना हम लोग लिख देंगे tan P इक्वल टू cot R। ठीक है ना। यानी कि दोनों को हमको बराबर करना था और दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। क्लियर। ठीक नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि साइन A बराबर 9/41 हो तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। बिना फिगर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है फिगर जरूरी है। ठीक है। ये हो जाएगा A ये हो जाएगा B और ये हो गया C। साइन A P/H A ये है इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा
P और ये B, सॉरी ये B और ये H साइन A के अनुसार, ठीक है। साइन A इक्वल टू 9/41, यानी कि ये हो गया क्या, P/H, ठीक है ना, P/H। नाउ पाइथागोरस परिमेय से देखो P और H दिया हुआ है, क्या निकालना है, B निकालना है। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर H² माइनस P²। तो H² यानी कि हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681 माइनस 81। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा √1600, और 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर, यानी कि B जो आ गया वो क्या आ गया, 40 आ गया। अब हमारे पास P, B, H तीनों मालूम है। जब तीनों मालूम है तो हम लोग निकाल लेंगे cos A। cos A बराबर हो जाएगा क्या, B/H। A की ही बात क्या है, ये B है तो ये B और ये H, यानी कि क्या हो जाएगा 40/41। और क्या बोला, tan A, तो tan A इक्वल टू भी हो जाएगा P/B। P कितना हो जाएगा 9 और B कितना हो जाएगा 40, ठीक है, यही निकालना था। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 5 बोला है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। जैसे यहाँ 15 cot इक्वल टू 8 है, सबसे पहले इसको cot A को बाहर करेंगे। cot A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 8/15, और फॉर्मूला इसका होता है B/B, ठीक है ना। चलिए फिगर को एक बार नोट कर लेते हैं। A, B और ये क्या हो गया C, ठीक है ना। हो जाएगा cot A बोला है तो ये क्या हो जाएगा P, यानी कि 15, और ये क्या हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा H, यानी कि आपके पास क्या नहीं है, H नहीं है। चलिए हम लोग लिखते हैं नाउ पाइथागोरस परिमेय से H इक्वल टू क्या हो जाता है, √P² प्लस B², ठीक है ना। तो P क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 60, और दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 289, और ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो H कितना आ गया 17 आ गया। हमको बोला है साइन A, सबसे पहले तो साइन A इक्वल टू होता है P/H। P/H तो P कितना है 15 है ना, और H कितना निकला है 17, ठीक है ना, आंसर मिला। रुको, फिर बोला है सेक A इक्वल टू हो जाएगा B। H कितना 17 और B कितना 8। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, ठीक है ना। हम लोग 5-5 क्वेश्चन करके देखेंगे, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप लोग को अच्छे से इसको नोट कीजिए, समझिए, जो भी दिक्कत होगा हम लोग फिर इसको करेंगे सॉल्व। फिलहाल के लिए बाय, हम लोग फिर मिलते हैं।